तेरे इंतजार में। दोपहर की तेज धूप में राधा बस से उतरकर सीधे घर की ओर तेज कदमों से चलने लगी। झुलसाने वाली गर्मी और उस दिन का उपवास, सुबह से कुछ भी न खाने के कारण उसका चेहरा थका हुआ और मुरझाया सा दिख रहा था। थकान से चूर राधा के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। कभी उपवास न रखने वाली राधा ने उस दिन अपनी सहेलियों के कहने पर ही उपवास रखा था। उस दिन महाशिवरात्रि थी, इसलिए मंदिरों से भगवान के भजन और स्तुतियां सुनाई दे रही थीं। अपने मन में सहेलियों को कोसती हुई राधा आखिरकार घर पहुंच ही गई। तेज धूप से घर के अंदर आते ही उसने अपने भाई के साथ बैठे एक आकर्षक युवक पर नजर डाली। जब उस युवक ने उसकी ओर देखा तो राधा ने अनदेखा करने का नाटक करते हुए अपने भाई से पूछा, भैया, सृष्टि कहाँ है? चिराग ने सिर हिलाकर अनजान बनने की कोशिश की। झूठ मत बोलो भैया, घर में रहने वाले को पता नहीं होगा सृष्टि कहाँ है? बताओ ना, सृष्टि कहाँ है? राधा ने झुंझलाते हुए फिर पूछा। चिराग बार बार अनजान बनने की कोशिश करता रहा। गुस्से में राधा अपने कमरे में चली गई। उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर चिराग हंस पड़ा। अपनी बहन को चिढ़ाना उसे बहुत पसंद था। कुछ देर बाद राधा अपने कमरे से बाहर आई और भाई के पास बैठे उस युवक से पूछा, सृष्टि कहाँ है? युवक ने शालीनता से उत्तर दिया, वो कॉफी पाउडर लेने बाजार गई है। राधा को यह सुनकर राहत मिली। कमरे में बैठी राधा के मन में उस युवक के बारे में जानने की उत्सुकता जाग उठी। कौन होगा ये? भैया से पूछूं? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, सृष्टि से ही पूछ लेती हूँ। वह मन ही मन सोच रही थी। तभी बाजार से लौटी सृष्टि आकर उसके पास बैठ गई। सोचों में डूबी राधा चौंक गई जब सृष्टि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई थी? कुछ नहीं सृष्टि, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। उस दिन महाशिवरात्रि होने के कारण राधा ने एक गिलास दूध के अलावा कुछ नहीं पिया था। रात हो चुकी थी, पर वह युवक जाने के मूड में नहीं था। भाई की बातों से साफ हो गया कि वह युवक उस रात घर पर ही रुकेगा। रात भर सृष्टि और राधा के साथ उनके भाई और वह युवक भी जागरण में शामिल रहे। उनकी मौजूदगी से राधा और सृष्टि के लिए रात भर जागना आसान हो गया। अंधेरा छटते ही जब सुबह की रोशनी फैली तो दोनों लड़कियां तरोताजा होकर भगवान के लिए दीप जलाकर रंगोली बनाई और नाश्ता तैयार किया। उन्होंने चाय के साथ अपने भाई और उस युवक को नाश्ता परोसा। चाय पीने के बाद वह युवक पहले चिराग से विदा लेकर सृष्टि की ओर मुस्कुराकर बोला, मैं चलता हूँ, और अंत में राधा की ओर शरारती नजर डालते हुए अलविदा कहकर वहां से चला गया। उसकी वह शरारती नजर राधा के मन में एक अजीब सी हलचल छोड़ गई। उस दिन के बाद वह युवक एक हफ्ते तक भी उस घर के आसपास नहीं दिखा। राधा के मन में उस युवक के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। सृष्टि के जरिए उसे पता चला कि उसका नाम जतिन है। अरे मैं क्यों उसके बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुक हूँ? आखिर वह है कौन मेरे लिए? राधा ने अपने मन को समझाने की कोशिश की और उस बात को भूलने का प्रयास करने लगी। जतिन को चिराग के घर आए हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। राधा ने मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया। अब से मैं किसी भी लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं प्यार में कभी हार नहीं मानूंगी। लेकिन एक दिन जब जतिन अचानक चिराग के साथ घर आया तो राधा उसे देखकर खुश तो हुई, पर अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। जतिन हालांकि बार बार उसकी ओर देखकर मुस्कुराता रहा। इस तरह जतिन अक्सर चिराग के घर आता जाता रहने लगा। एक दिन जतिन के फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो उसने राधा से उसका मोबाइल मांगा और उससे अपने घर पर कॉल किया। फिर उसी मोबाइल से अपने नंबर पर मिस्ड कॉल देकर वह नंबर सेव कर लिया। कई बार जतिन ने राधा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह ही दी। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जतिन की बात सुनकर राधा को खुशी तो हुई, लेकिन उसने उसे छुपाते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? टाइम पास लव है क्या? जतिन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने उदासी से जवाब दिया, टाइम पास के लिए मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, समझी? ठीक है, मान लो कि मैं ही टाइम पास कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद राधा को एहसास हुआ कि उसने जतिन के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर व्यवहार किया।
रात भर जतिन के बारे में सोचती रही और एक निर्णय पर पहुंची। अगली सुबह उसने खुद जतिन को फोन किया। सॉरी जतिन, मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने रात भर सोचा और एक फैसला लिया है। आई लव यू। विल यू मैरी मी? तुम मेरी जान हो राधा। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जतिन ने प्यार से कहा। उन दोनों के बीच पनपा यह प्रेम सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहा। दिन ब दिन उनका प्यार एक गुलाब के पौधे की तरह खिलने लगा। एक दिन राधा तबीयत ठीक न होने की वजह से ऑफिस नहीं गई। सुबह से ही उसे हल्का बुखार था, इसलिए सृष्टि और चिराग उसे दवाई देकर ऑफिस चले गए। उधर जतिन को राधा की कोई कॉल या मैसेज न आने से चिंता होने लगी। राधा की तबीयत का हाल जानने के लिए जतिन सीधे उसके घर आ पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि राधा बुखार से कांप रही थी। जतिन उसके पास जाकर धीरे से पुकारा, राधा। राधा ने आंखें खोलते ही जतिन को देखा और उसे कसकर पकड़ लिया। जतिन ने उसे अपने पास बैठाकर पहले कुछ खाने को दिया और फिर दवाई खिलाई। जतिन का हाथ पकड़कर राधा को अजीब सा सुकून मिला। वह जतिन का हाथ अपने सिर के नीचे रखकर सो गई, ये जाने बिना कि कब उसकी आंख लग गई। राधा के सो जाने के बाद जतिन उसे आराम से लिटाकर वहीं उसके पास बैठा रहा। शाम के करीब 5 बजे जब राधा की तबीयत बेहतर हुई और उसकी आंख खुली तो उसने जतिन को अपने पास बैठे देखा। उसकी आंखों से आभार के आंसू बहने लगे। जतिन ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा दिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। शर्म से लाल हुई राधा जतिन की बाहों से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी सृष्टि ऑफिस से घर लौटी और जतिन को वहां देखकर उसे दोनों के बीच के रिश्ते का अंदाजा हो गया। सृष्टि ने राधा की तबीयत के बारे में पूछा और फिर जतिन से बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान उसे जतिन से ही उनके प्यार की सच्चाई का पता चला। कुछ देर घर पर रुकने के बाद जतिन अपने घर लौट गया। जब चिराग घर आया, सृष्टि ने उसे राधा और जतिन के प्रेम के बारे में बताया। यह सुनकर चिराग बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत फोन उठाया और जतिन को कॉल किया। जैसे ही जतिन ने हेलो कहा, चिराग ने बिना उसकी बात सुने ही गुस्से में कहा, दोस्ती के नाम पर घर बुलाकर यही सजा दी है तूने? क्या तुझे मेरी बहन से प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली? आज के बाद तू हमारे घर नहीं आना। यह कहकर उसने जतिन को बोलने का मौका दिए बिना ही फोन काट दिया। भाई की बात सुनकर राधा का दिल टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई। उस रात वह पूरी रात सो नहीं सकी और रोती रही। सृष्टि और चिराग दोनों ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अगले दिन चिराग ने राधा से कहा, देख राधा, उसकी जाति अलग है और हमारी अलग। उसे भूल जा, इससे किसी का भला नहीं होगा। एक बार माँ बाप के बारे में सोच। हम गांव छोड़कर यहाँ आए हैं। अगर तू ऐसे करेगी तो गांव में वे कैसे सम्मान से सिर उठा पाएंगे? हमारे खानदान की इज्जत और मर्यादा का भी कुछ ख्याल रख। सोच समझकर फैसला ले। यह कहकर चिराग वहां से चला गया। उस दिन जतिन का दिल बहुत भारी था। एक तरफ अपने दोस्त को खोने का दुख और दूसरी तरफ राधा को भूल जाने के चिराग के शब्द उसे भीतर से तोड़ रहे थे। वह इन दोनों के बीच फंसकर बेचैन हो गया था। लेकिन उसी दिन ऑफिस में उसके लिए एक खुशी की खबर इंतजार कर रही थी, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर ने उसे बुलाया। जतिन सीधे मैनेजर के केबिन में गया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जतिन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हें स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है। हमारी वहां की ब्रांच के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। बधाई हो। यह सुनकर जतिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बॉस को धन्यवाद दिया और बाहर निकल आया। घर लौटकर जतिन बेहद खुश था, पर दिल के एक कोने में राधा को खोने का डर उसे परेशान कर रहा था। उसने तुरंत राधा को फोन किया और सारी बात बताई। राधा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में यह डर भी घर कर गया कि जतिन उससे दूर जा रहा है। जतिन ने कहा, राधा, मैं कल ही स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। वैसे क्या तुम मुझसे कल मिलोगी? राधा ने जवाब दिया, भैया घर पर है, कहाँ मिलेंगे? जतिन ने कहा, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। राधा बोली, ठीक है जतिन, कल मिलते हैं, बाय।
अगली सुबह राधा ऑफिस जाने के बहाने जतिन के घर पहुंची। उसे देखकर जतिन बहुत खुश हुआ। उसने राधा को घर के अंदर बुलाया, बैठने को कहा और उसके लिए चाय बनाकर लाया। फिर वह उसके पास ही बैठ गया। जतिन के पास बैठते ही राधा शर्मा गई और उसकी आंखें झुक गईं। जतिन ने राधा का हाथ थामा और उस पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए कहा, थैंक यू राधा, मेरी बात का मान रखने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगा। यह सुनकर राधा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जतिन, क्या तुम सच में मुझे कभी नहीं भूलोगे? मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे कभी भुला दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जतिन ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, ऐसा मत कहो राधा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे जिए या मरे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम ही तो मेरी जान हो। यह कहते हुए जतिन ने राधा की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे अपने दिल से लगा लिया, जैसे किसी छोटे बच्चे को दिलासा दिया जाता है। घर आकर राधा जोर जोर से रोने लगी। जतिन को छोड़कर अब मैं कैसे रहूं? उसने जोर से रोते हुए कहा। अगले दिन सुबह जतिन 9:30 की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया। जतिन के स्विट्जरलैंड जाने के बाद राधा किसी से भी नहीं मिलती थी और अकेले रहना पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ जतिन भी राधा को छोड़ने के बाद परेशान था। स्विट्जरलैंड जाने के बाद जतिन राधा को हर हफ्ते फोन करता था। यह बात चिराग को पता चली और उसने राधा से बिना बताए उसके मोबाइल से जतिन का नंबर ले लिया और उसे कॉल किया। जतिन को चिराग की आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। चिराग, आज मुझे कितना खुशी हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे याद कर रहे हो। जतिन की बात को बीच में काटते हुए चिराग ने कहा, देखो जतिन, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि मेरी बहन से दूर रहो। दोस्ती की वजह से क्या खोना चाहते हो? मैं पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बहन को भूल जाओ, यही मुझे चाहिए। अगर तुम उसके साथ बातचीत करना बंद नहीं करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चिराग, ऐसा नहीं है, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, जतिन ने कहा। लेकिन चिराग ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, तुम अपना नंबर बदल लो, राधा को भूल जाओ। अगर तुम फिर से उसे फोन करने की कोशिश करोगे तो मुझे तुझसे बहुत दिक्कत होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो तुम मेरे सामने अजनबी बन जाओगे। कहकर चिराग ने फोन काट दिया और जतिन कुछ नहीं कह सका। चिराग और राधा के बीच के इस संघर्ष में जतिन को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। न तो वह दोस्त को छोड़ सकता था और न ही अपने प्यार को। आखिरकार उसने अपनी प्रेम को बलिदान कर दिया, क्योंकि दोस्त की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था। राधा, जो जतिन के फोन का इंतजार कर रही थी, को उसके फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब उसने खुद उसे फोन किया तो नंबर टेम्पोररी डिस्कनेक्टेड की आवाज आई। राधा को ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उसे निगलने वाली हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई भी उसे सांत्वना देने नहीं आया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही संदेश नंबर टेम्पोररी डिस्कनेक्टेड आता रहा। राधा ने जोर से रोते हुए कहा, मैंने कौन सा गलत किया है ओ देवता? क्या मुझे प्यार करना गलत था? मुझे क्यों इस हाल में डाला है? क्या मेरी प्रेम की भावना गलत थी? बड़े लोग कहते हैं कि प्यार में भगवान होते हैं, तो फिर तू क्यों मेरे साथ नहीं है ओ भगवान? क्या मेरा प्यार झूठा था या मैं ही झूठी हूँ? क्यों मुझे ऐसी परीक्षा दी जा रही है? फिर भी राधा का दिल पूरी तरह से टूटा नहीं था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जतिन आज नहीं तो कल उसे फोन करेगा और उसकी तरफ से प्यार कभी खत्म नहीं होगा। 4 साल बीत गए और आज भी राधा जतिन के फोन का इंतजार कर रही है। सभी के प्यार की तरह राधा का प्यार कुछ अलग है। आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगे और तब तक मैं तुम्हारे लिए इंतजार करती रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ जतिन। यह सोचते हुए राधा रात भर सपनों में खोई रहती है और सो जाती है। इंतजार करने वाली जान, त्याग करने वाला दिल, यह अंततः कभी एक नहीं हो पाया। कहानी समाप्त हुई। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।